हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू हाजिर हूँ लेकर के फिर एक नया वीडियो, जो वीडियो बेस्ड होगा हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। फ्रेंड्स, जो भी हमारे स्टूडेंट्स अभी न्यू ऐड हुए होंगे या जो न्यू वीडियो देख रहे होंगे, वो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। जो प्रीवियस वीडियो हमारा बेस था वो था हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, क्योंकि ह्यूमन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला ऑर्गेनिज्म है और ह्यूमन में हमारे जो सेक्स से हैं वो सेक्स सेपरेट है, यानी मेल अलग है और फीमेल अलग है। शायद इसीलिए हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग स्टडी करना है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग स्टडी करना है। हमने सबसे पहले अपने टॉपिक में स्टार्ट किया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जहां पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। क्या था हमारा? सबसे पहला हमारा था प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेकंड था हमारा एक्सेसरी डक्ट्स, थर्ड था हमारा एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड फोर्थ हमने पढ़ा था एक्सटर्नल जेनेटिलिया। सेम एज यही फीमेल में चलेगा, इसलिए इस वीडियो को तो आपको समझ में आना ही आना है, लेकिन प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए हमारे प्रीवियस वीडियो को देखना पड़ेगा और सब्सक्राइब लाइक करना पड़ेगा। एंड आई होप कि आप चीजें से अच्छे से पढ़ रहे होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया एपिसोड मेरे साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए आ जाइए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये एक प्यारा सा बैनर आपके लिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से दिखा रहा है, जो कि हमारा ये पूरे का पूरा पार्ट हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। इसकी डेप्थ में चलते हैं, सारे पार्ट को आराम से बैठते हैं तो नोटबुक उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए, चीजों को आराम से पॉइंट आउट करते चले, अच्छे अच्छे पॉइंट्स को नोट करते चले जो मैं बताता चलूंगा। सबसे पहले बात आती है कि हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कितने पार्ट है, क्योंकि कोई भी सिस्टम बिना ऑर्गन की हेल्प से बन नहीं सकता है। सिस्टम को बनाने के लिए ऑर्गन्स की हेल्प कर सकती है, जैसे मेल में था ऐसे फीमेल में है। हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 3 पार्ट किए। फर्स्ट पार्ट इज पेयर्ड ओवरीज, जैसे वहां पेयर्ड टेस्टिस हुआ करता था। सेकेंड एक्सेसरी डक्ट्स, जैसे वहां पर भी हमारा वास डिफरेंस एपिडाइमिस, मैंने फंडा भी आपको 7 का बताया था, वो है। एंड थर्ड वन इज एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जैसे हम मेल्स में एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है हमारा पेनिस, सेम एज हमारे फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया है वो है हमारी वजाइना, और उस वजाइना से जुड़े हुए डिफरेंट टाइप के पार्ट्स। तो पेयर्ड ओवरीज पे अगर हम चलते हैं, पेयर्ड ओवरीज पे, तो पेयर्ड ओवरीज में हमारे मेन पार्ट ओवरी ही रहेगी, बिकॉज ओवरी से ही ओवम का और हमारे हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। ये हार्मोन्स फीमेल के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के इंप्रूव करने के लिए होते हैं, साथ ही साथ हमारे ओवम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। दूसरा हमारा जो है वो एक्सेसरी डक्ट्स है, जिसमें हमारे ओविडक्ट्स हैं, यूट्रस है, वजाइना है, ये चीज आ रही है। ये एक डक्ट सिस्टम है जहां से हमारे स्पर्म भाई साहब पहुंचेंगे, साथ में उधर से ओवम भी आ रही होंगी, दोनों की मुलाकात के लिए। तो वो मुलाकात की जो जगह होगी वो होगी हमारी डक्ट्स वाले पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमारा होगा एक्सटर्नल जेनेटिलिया। इस एक्सटर्नल जेनेटिलिया के थ्रू, यानी कि एक तरीके का ये अपर्चर है, जो एक तरीके का हमारा रास्ता है जहां से हमारे स्पर्म हमारे वैजाइनल ट्रैक्ट में एंटर करेंगे। तो देखिए कितनी बेसिक से 3 चीजें हैं, बिल्कुल समझ में आ गई होंगी 3 चीजें। यार करना क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 3 आपने पार्ट कर दिए। पहला पार्ट आपने कर दिया सर पेयर्ड ओवरीज हो गई, सेकंड पार्ट आप डन करने बैठे हैं एक्सेसरी डक्ट्स हो गई, थर्ड पार्ट आपने एक्सटर्नल जेनेटिलिया कर दिया। 3 चीजों को बिना देखे लिख डालें। पहला पेयर्ड ओवरीज, सेकेंड एक्सेसरी डक्ट्स, थर्ड एक्सटर्नल जेनेटिलिया। 3 पॉइंट तो ऐसे ही लर्न हो गए। चलिए पहले पॉइंट पे चलते हैं, पेयर्ड ओवरीज पे। अब हम पेयर्ड ओवरीज की डेप्थ पे चलते हैं। पेयर्ड ओवरीज की डेप्थ पे चले तो ओवरी के बारे में हमें कुछ जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। चलिए देखते हैं ओवरी है क्या। आप ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हमारी ओवरी है, जो राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड मौजूद होती है हमारे फीमेल में। देखिए गॉड ने कितना हमें उनके इक्वल बनाया, यानी एक मेल को फीमेल के इक्वल बनाया है। अगर हमारे पास 2 टेस्टिस है तो फीमेल के पास 2 ओवरीज हैं और दोनों से ही ओवम का
सेक्रेशन होता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूस ओवा, सबसे पहली बात कि हमारी ओवरी का पहला मेन उद्देश्य है कि वो ओवा रिलीज करे। वो ओवा रिलीज करे यानी ओवा है क्या, हमारे फीमेल गैमेट्स है, जैसे मेल गैमेट्स स्पर्म हुआ करते थे ऐसे फीमेल गैमेट हमारी ओवा है, या इसी को ओवम भी कह देते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पहला काम कर रहा है, ओवा को रिलीज कर रहा है। सेकंड फंक्शन क्या करता है, स्टेरॉयडल ओवेरियन हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन, जिसका नेम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये दो हार्मोन्स रिलीज कर रहा है। कितना इक्वल वहां पर भी था, यही था कि टेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड्रोजन हार्मोन का भी फॉर्मेशन हो रहा है, सेम एज यहाँ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ओवा भी रिलीज हो रही है और हमारे हार्मोन्स भी रिलीज हो रहे हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर बनता है। देखिए सब कुछ सिंपल है, सीक्वेंस हमेशा बोलता हूं दिमाग पे बिठा के रखें। फीमेल सिस्टम के 3 पार्ट थे, हमने पहला पार्ट उठाया है, वो है हमारा पेयर्ड ओवरीज यानी मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसके बिना काम ही नहीं चलना है, इसलिए प्राइमरी है। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ओवा रिलीज हो रही है, स्टेरॉयडल हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, एज एग्जांपल एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। सेकंड पॉइंट में चलते हैं। तो ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। बेसिकली ये 2 to 4 सेंटीमीटर की लेंथ की होती है, एक आलमंड सीड की तरह। आलमंड सीड यानी बादाम की गिरी, उस बादाम की गिरी की शेप में हमारी मौजूद है हमारी ओवरी। ये थर्ड पॉइंट, दे आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। देखिए लोअर एब्डोमेन हमारा ये पार्ट होता है, लोअर एब्डोमेन पे जाएंगे तो लोअर एब्डोमेन पे हमारे 1 पेयर ओवरी मौजूद है आइदर साइड्स पे। हमारी जो ओवरी है कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल। पेल्विक वॉल क्या होता है, पेल्विक वॉल देखिए आपकी एक गर्डिल होती है, बॉडी में बोन्स होती है, एक गर्डिल होती है हमारी पेक्टोरल जिससे हमारे शोल्डर्स बनते हैं, ये हमारे पेक्टोरल गर्डिल्स, एंड अनदर गर्डिल इज पेल्विक गर्डिल जो हमारे हिप बोन को बनाता है। तो कह रहा है पेल्विक गर्डिल में ये अटैच होता है, साथ साथ यूट्रस के साथ भी अटैच हो रहा है। ये देखिए यूट्रस के साथ भी अटैच हो रहा है। तो कह रहा भाई किस चीज से अटैच हो रहा है, तो ये जो अटैच होता है ये अटैच होता है लिगामेंट से। ये अटैच हो रहा है लिगामेंट से। लिगामेंट आपने पढ़े हैं कि लिगामेंट इज अ स्ट्रक्चर विच कनेक्ट बोन टू बोन। बोन से बोन को जोड़ने वाले लिगामेंट्स होते हैं, वैसे ही लिगामेंट्स हैं जो हमारे ओवरी को हमारे पेल्विक रीजन से जोड़ रही है। नहीं तो टपक पड़ेंगे, तो टपकना नहीं है, इनको चिपकना है। चिपका रहे कौन, लिगामेंट्स। तो यहां पहले थोड़ी सी बात समझ ले, एग्जाम में जो आना है वो ये है, पहला ये एग्जाम में आना है, क्या आना है कि ओवा रिलीज कर रही है ओवरी, और ये ओवरी 2 to 4 सेंटीमीटर है, आलमंड सीड में है ओवरी। इनसे एस्ट्रोइडल हार्मोन्स भी निकल रहे हैं। इस हार्मोन्स पे थोड़ा सा फैट होता है इसलिए इसको एस्ट्रोइडल हार्मोन बोलते हैं। ओवेरियन हार्मोन है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। लेंथ हो गई, लिगामेंट हो गया, आगे बढ़ते हैं। Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma। एक नई चीज क्या है ओवेरियन स्ट्रोमा। कह रहे हैं कि जैसे टेस्टिस हमारा स्क्रोटम से कवर्ड होता था, टेस्टिस स्क्रोटम से कवर होता था, ऐसा ही कुछ हमारी ओवरी कवर्ड हो रही हैं ओवेरियन स्ट्रोमा से, सॉरी एपिथेलियम से कवर्ड हो रही हैं। थोड़ा जल्दीबाजी में हो गया। तो एपिथेलियम से कवर्ड हो रही है और एनक्लोज करती है ओवेरियन स्ट्रोमा। आप ये जो ओवरी का जो पार्ट देख रहे हैं ये ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में जो ये पार्ट है पूरा, इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। ये सब पार्ट पूरा कॉर्टेक्स होता है। तो कह रहा ओवेरियन कॉर्टेक्स को कवर करता है। अच्छी बात है, कवर करता है। द स्ट्रोमा हैज आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। कह रहा है जो स्ट्रोमा देख रहे हैं ये स्ट्रोमा आउटर साइड इस रीजन को कहता है, ये क्या है हमारा, ये कॉर्टेक्स है। और जो हमारा इनर में है अंदर की तरफ ये जो पार्ट दिख रहा है ये हमारा मेडुला है। ये कुछ ऐसा है स्टूडेंट्स, जैसे एक बॉइल्ड एग को जब आप कट करते हैं तो बॉइल्ड एग में, एक बॉइल्ड एग को अगर आप कट करते हैं
अरे भाई पेंट हो जा, हो गया पेंट। ओके, जब आप एक बॉइल्ड एग को कट करते हैं तो आपको आउटर साइड व्हाइट कलर का पार्ट दिखाई पड़ता है। ये व्हाइट कलर का पार्ट अगर हम बोल दें ये कॉर्टेक्स है, और मिडिल साइड जो सॉलिड पार्ट दिखता है इसे हम बोल देंगे मेडुला, इसे हम बोल देंगे मेडुला। कुछ ऐसे ही दो पार्टीशन किए गए हमारे ओवेरियन स्ट्रोमा को। ओवेरियन स्ट्रोमा जो पूरा है इसके दो पार्ट किए गए, आउटर पार्ट को हमने कॉर्टेक्स बोला, इनर पार्ट को हमने मेडुला बोला। बॉइल्ड एग को याद रखिए, दिमाग में चीजें भूलेंगे नहीं। आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, मिडिल पार्ट मेडुला। थर्ड पॉइंट, ओवरी कंटेन्स ग्रुप ऑफ सेल्स। ओवरी बहुत सारी सेल्स को कंटेन करती है, बहुत सारी सेल्स पाई जाती है। छोटे छोटे सेल्स आप देख रहे हैं, ये फॉलिकल्स लाइक सेल दिख रही है। ये जो छोटी छोटी सेल्स हैं, ये सेल्स जिसे हम बोलते हैं फॉलिकल्स, बहुत सारी होती हैं। ये फॉलिकल्स छोटे छोटे मौजूद होते हैं। इन्हें ओवेरियन फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल के नाम से जाना जाएगा। ईच फॉलिकल कैरीज अ सेंट्रली प्लेस्ड ओवम। हर एक फॉलिकल के बीच में सेंटर पे पाई जाती है ये सेंटर पे, ये हमारी एग सेल होती है। अब देखिए सबसे बात क्या है, बात अभी तक पहले तो हमने ओवरी के बारे में नॉर्मल चीज जानी, लेकिन अभी हमने क्या जानी कि ओवरी जो है थिन है, एक कवर्ड है थिन मेम्ब्रेन से, और वो मेम्ब्रेन जो है हमारे ओवेरियन स्ट्रोमा को कवर करती है। यानी कि अगर हम एक एग से आइडिया लें तो हमने इस पूरे कंटेंट को जो दिख रहा है, इस पूरे कंटेंट को बोल दिया ओवेरियन स्ट्रोमा, ओवेरियन स्ट्रोमा। और इस ओवेरियन स्ट्रोमा के हमें टू पार्ट दिखाई पड़ रहे हैं। आउटर पार्ट को बोलेंगे कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट को बोलेंगे मेडुला। यहां से याद हो गया। कह रहा ओवेरियन कंटेन्स ग्रुप ऑफ सेल्स। हमारी ओवरीज जो है वो कंटेन करती है ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स का ग्रुप रखती है अपने पास। उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं ओवेरियन और ग्राफियन फॉलिकल, ओवेरियन एंड ग्राफिकल फॉलिकल। और हर एक फॉलिकल अपने सेंटर पे रखता है एक ओवम को। ओके, चलिए आगे चलते हैं। वो तो हमारी ओवरी का सीन था। अभी ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल के बारे में चर्चा और करी जाएगी। वो चर्चा करी जाएगी जब आपको कहूंगा मैं oogenesis, उस जगह पर इसका और डीप नॉलेज दिया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है कि ओवरीज हमारे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे जिनका फंक्शन था ओवम को फॉर्मेशन करना, साथ ही साथ हमारे एस्ट्रोडाइडल हार्मोन्स जैसे प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना। सेकेंड पॉइंट जो वहां पे लर्न करने वाला है वो पॉइंट ये है कि हमारे ओवरी को अगर इंटरनली देखा जाए तो उसकी पूरे इंटरनल पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाए, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। मेडुला इनर पार्ट था, बॉइल्ड एग को याद रखिए। फिर गया कि जो हमारा कॉर्टेक्स पार्ट है, मेडुला पार्ट है, वहां पर बहुत ही छोटी छोटी फॉलिकल्स पाई जाती हैं, छोटी छोटी ग्रुप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हमने बोला क्या? उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हमने बोला था ग्राफियन फॉलिकल या फिर ओवेरियन फॉलिकल। उतना वहां पे याद रखिए। अब आगे चले आइए एसेसरी डक्ट्स पे। एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी डक्ट्स जैसे मेल में एसेसरी डक्ट्स हुआ करते थे जिनका फंक्शन हुआ करता था कि भाई स्पर्म को लेके जाओ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, उसको पेनिस के बाहर रास्ते बाहर कर दो। सब डक्ट्स ने मिलकर काम किया था, सेमेनर ने काम किया। यहां भी हमारी डक्ट्स है और ये डक्ट्स हमारे ओवम को ओवरी से ओविडक्ट तक लाना काम है इनका। हमारे स्पर्म को वजाइना यूट्रस के थ्रू लेकर के उनको मिलाने का काम है। तो यहाँ पर हमारी एसेसरी डक्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमने यहाँ पर एसेसरी डक्ट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला फैलोपियन ट्यूब, या इसी को हम ओविडक्ट के नेम से जानते हैं। पहला फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। सेकेंड वन इज यूट्रस एंड थर्ड इज वजाइना। 3 हमारे एसेसरी डक्ट्स हुए। फर्स्ट ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, सेकेंड यूट्रस एंड थर्ड वजाइना। यहाँ पे 2 इसलिए राइट कर दिया है क्योंकि हमारी जो ओविडक्ट्स होती हैं या हमारे जो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब्स तो होती हैं राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, दैट इज व्हाई यहाँ पर मैंने इसको 2 राइट किया है। तो एसेसरी डक्ट्स आर 3 टाइप्स। फर्स्ट इज
oviduct or fallopian tube, second one is uterus and third one is vagina। हमें एक एक के बारे में डेप्थ में जाना पड़ेगा, गोता लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी, अब चलते हैं हम एक्सेसरी डक्ट्स में। पहले कहां पर? ओविडक्ट्स या फैलोपियन ट्यूब के पास। चलिए फैलोपियन ट्यूब के पास आ जाते हैं। एनसीईआरटी का एक बेहद खूबसूरत डायग्राम, एक सिंपल डायग्राम है। तो हम पहुंचे अपने फैलोपियन ट्यूब के पास। आप देखेंगे कि जो फैलोपियन ट्यूब है, इस फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट दिखाई पड़ रहे हैं। पहला पार्ट आपका इस्थमस, सेकंड पार्ट है एम्पुला एंड इधर आ जाइए तो थर्ड पे यानी इन्फंडिबुलम। जबकि इन्फंडिबुलम हमारे पहला है क्योंकि ये ओवरी के बहुत नियरेस्ट है, तो इन्फंडिबुलम को पहला मान लीजिए। चलिए इन्फंडिबुलम को पहली पोजीशन दे ही देते हैं। इन्फंडिबुलम हमारे पहले पोजीशन पे है। इन्फंडिबुलम से ऊपर चलेंगे एम्पुला है, इस्थमस इधर थर्ड पे जाएंगे। आपने 10th में केवल फैलोपियन ट्यूब पढ़ा है, 10th में केवल ओविडक्ट पढ़ा है। यहां पर थोड़ा सा ब्रॉड हो गया इलाका। यहां पर आप फैलोपियन ट्यूब के 3 जोन्स डिफरेंट पढ़ रहे हैं। 3 जोन्स का मतलब 3 पार्टीशन। पाइप पूरा एक ही है, थोड़े इंटरनल चेंजेस के कारण इनके लोकेशन को अलग अलग नाम दे दिया गया है। अप्रोक्सीमेटली एक फैलोपियन ट्यूब की जो लेंथ होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। एक फैलोपियन ट्यूब जो ओवरी के पास से स्टार्ट है और यूट्रस के पास जाकर के खत्म हो रहा है, इसकी जो ओवरऑल लेंथ है यानी कुछ ये ऐसा है। कुछ ऐसा यहां पर हमारी ओवरी है, ये हमारी है ओवरी और ये पार्ट आप देख रहे हैं ये हमारा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब तो कह रहा है कि जो लेंथ है हमारी फैलोपियन ट्यूब की वो यहां से लेकर के यहां तक की, ये पूरी लेंथ यहां तक की 10 to 12 सेंटीमीटर है फैलोपियन ट्यूब की लेंथ। इसी फैलोपियन ट्यूब में मैंने 3 जोन्स डिवाइड कर दिए हैं। जो पहला जोन मैं बता रहा हूं, पहला जोन यहां पर आता है। ये जोन जो हम रेड से दिखा रही है इन्फंडिबुलम वाला जोन, इन्फंडिबुलम, ये इन्फंडिबुलम है। फिर हमारा धीरे से यहां आ जाएगा इस्थमस और फिर इधर एम्पुला। इस तरीके से हमारे एक फैलोपियन ट्यूब के 3 जोन्स हो गए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है, इस फैलोपियन ट्यूब में लेंथ है 10 to 12 सेंटीमीटर। इट हैज 3 पार्ट्स, इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। आई हैव टोल्ड 3 पार्ट्स हैं, इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। चलिए देखते हैं आखिर इन्फंडिबुलम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इन्फंडिबुलम के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहले तो ये फनल शेप्ड ओपनिंग रखता है। ये रखता है फनल शेप्ड ओपनिंग। फनल शेप ओपनिंग का मतलब है कि ये कुछ ऐसे, फनल का मतलब होता है की, जो घर में कभी पहले जमाने में यूज किया जाता था मिट्टी का तेल डालने के लिए, एक फनल शेप स्ट्रक्चर कुछ ऐसा। लैब में भी आज हमारे देखने को मिल जाता है फनल। कुछ फनल शेप स्ट्रक्चर होता है हमारे इन्फंडिबुलम का विद मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्बरी। मींस कुछ ऐसा डायग्राम अगर ऐसे याद करिए अपने में तो ये हमारा हो गया इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। इन्फंडिबुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोल रहे हैं फिम्बरी। टू कलेक्ट द ओवम, फिम्बरी का फंक्शन क्या है? ओवम को कलेक्ट करना। ओवरी ने जैसे ही ओवम निकाला, इस ओवम को पकड़ेंगे हमारे इन्फंडिबुलम, इस ओवम को पकड़ेंगे हमारे इन्फंडिबुलम। नेक्स्ट एम्पुला। एम्पुला वाइडर पार्ट होता है। एम्पुला थोड़ा सा वाइडर हो गया, थोड़ा सा बड़ा पार्ट हो गया, चौड़ा पार्ट हो जाएगा एम्पुला। थर्ड पे इस्थमस। इस्थमस नैरो पार्ट है। इस्थमस देखिए यहाँ पे नैरो हो गया पाइप हमारा, ये काफी नैरो हो गया, तो इस्थमस नैरो पार्ट हो गया है। इट जॉइंस यूट्रस। इस्थमस हमारे एम्पुला को हमारे यूट्रस से ज्वाइन कराता है। इससे मींस अगर ओवम यहाँ से निकल रही है तो ओवम यहाँ से होते हुए जाएगी और जा करके हमारे इस्थमस रीजन से होते हुए हमारे यूट्रस के पास पहुंचेंगी। रास्ता ये बताता है, लेकिन उसके पहले घटना कुछ और घटेगी क्योंकि उसके पहले फर्टिलाइजेशन होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम एसेसरी डक्ट की बात करें तो एसेसरी डक्ट में सबसे पहला हमारा था फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट।
तो यहाँ ध्यान रखना है, अगर ये आपको लेंथ ना याद रहे क्योंकि लेंथ एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दी। आपको यहाँ पर लेंथ के ओविडक्ट के या फैलोपियन ट्यूब के 3 जोन्स मिलने हैं। 3 जोन, सबसे पहला जोन है इन्फंडिबुलम, पहला जोन इन्फंडिबुलम, सेकंड जोन एम्पुला एंड थर्ड जोन इस्थमस। इन्फंडिबुलम की खास बात क्या है, इन्फंडिबुलम फनल शेप में है, साथ ही साथ हमारा इन्फंडिबुलम का में जो एंड पार्ट होता है इन्फंडिबुलम की, वहाँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम नाम देते हैं फिम्ब्री। नाम हो गया फिम्ब्री, जिनका मेन फंक्शन होता है ये कैच करते हैं हमारे ओवम को जब वो ओवरी से रिलीज होती है। इसके बाद यहाँ पहुंचे इस्थमस। इस्थमस का फंक्शन होता है, ये नैरो ट्यूब होता है जिसका काम होता है कि हमारे ओवम को या हमारा जाइगोट जो भी होगा उसको किसी भी तरीके से यूट्रस तक पहुंचाया जाए, ये हमारा काम करता है। The ciliated epithelium line the lumen of oviduct drives the ovum toward the uterus। ये क्या चीज है, जब हम इस डायग्राम की स्टडी करते हैं, जब हम इस डायग्राम की स्टडी करते हैं तो यहां पर एक चीज आ जाती है कि जो आपने फैलोपियन ट्यूब देखा था, इस फैलोपियन ट्यूब के इनर साइड में, फैलोपियन ट्यूब के इनर साइड में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर हमें 9th में पढ़ाया गया है कि ये सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। सीलिएटेड, इसका एक बहुत बड़ा वर्क है, ये हमारा होता है सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है। और ये सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, हमारे फैलोपियन ट्यूब में सीलिया का फॉर्मेशन करता है, सीलिया लाइक फॉर्मेशन करता है, जिसका काम होता है कि जो रिलीज हुई ओवम है उस ओवम को एक सही डायरेक्शन में पहुंचाया जाए। तो यही सीलिया इसको एक सही डायरेक्शन में पहुंचाते हैं, ऐसे मूव करते हैं सीलिया और हमारी ओवम धीरे धीरे आगे फैलोपियन ट्यूब में प्रोसीड होती रहती है। ये हमारे सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है। तो इसका भी अगर सीलिया नहीं होते तो शायद हमारी ओवम फैलोपियन ट्यूब के इस फिम्ब्री में ही रह जाती, ऊपर ना जा पाती, लेकिन ऊपर जा रही है। क्यों जा रही है, क्योंकि सीलिया उनको पुश कर रही है कि भाई ऊपर की तरफ बढ़िए, ये काम था इनका। इस तरीके से ये हमारा ओविडक्ट वाले पार्ट को हम अगर आगे चले तो ओविडक्ट वाले पार्ट को हम खत्म कर दिए हैं और अगला हम एसेसरी डक्ट्स पे पहुंचते हैं और वो है अगला हमारा एसेसरी डक्ट यूट्रस। पहला ऐसे याद रखिए डायग्राम को, पहला फैलोपियन ट्यूब, इस इन्फंडिबुलम, फिम्ब्री, इस एम्पुला, इस्थमस, देन अब कहाँ जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है आपके यूट्रस पे, इसको हम यूट्रस मान लेते हैं। तो सेकंड जो हमारा एसेसरी डक्ट है वो है यूट्रस। चलिए यूट्रस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूट्रस को बोला गया है इन्वर्टेड पियर शेप्ड, एक इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है, उल्टे नाशपाती के जैसा इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। जैसे ओवरी अटैच्ड थी हमारे पेल्विक वॉल से लिगामेंट के थ्रू, ऐसा हमारा यूट्रस भी लिगामेंट के थ्रू अटैच्ड है पेल्विक वॉल से। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं है ये, इसको पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ध्यान देने की जरूरत यहां पर आती है, यूट्रस हैज 3 पार्ट, अपर फंडिस, मिडिल बॉडी एंड टर्मिनल सर्विक्स। अपर फंडिस ये है क्या, ये जो आप देख रहे हैं यूट्रस का सेक्शन है, यहाँ पर कह रहा है कि यूट्रस के 3 जोन्स है। पहला है यूट्रस फंडस, फंडस जो ऊपर का पार्ट जा रहा है इसको फंडस बोल रहा है। फिर कह रहा है मिडिल पार्ट, जो ये मिडिल पार्ट देख रहे हैं, मिडिल पार्ट, ये मिडिल पार्ट हमारे क्या है, एक तरीके की बॉडी है हमारे यूट्रस की। एंड टर्मिनल, यहाँ वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जाता है सर्विक्स। 3 जोन्स हुए, पहला फंडस, दूसरा हमारा हुआ क्या बॉडी एंड थर्ड हमारी हुई सर्विक्स। 3 पार्ट हैं हमारे यूट्रस के, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। सर्विक्स हमारा वेजाइना में ओपन होता है। देखिए सर्विक्स जो है एक कैनारो कैनाल के थ्रू हमारी वेजाइना में ओपन होता है। द यूटेरिन वॉल हैज 3 लेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे यूट्रस में 3 वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। यूट्रस में 3 वॉल्स प्रेजेंट है। आउटर मोस्ट लेयर इज पेरीमेट्रियम, आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर
middle layer, myometrium, and inner layer, endometrium. 3 layers हमारे यूट्रस में मौजूद हैं. आउटर मोस्ट लेयर पेरीमेट्रियम यानी कि एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन. मायोमेट्रियम हमारी मिडिल थिक लेयर है. यहाँ पर इनवॉलेंट्री मसल्स पाई जाती हैं, जहां पर इन्होंने लिखा है स्मूथ मसल्स, इसी को हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स. इनवॉलेंट्री मसल्स हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं, ये हमारे विल पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारी वॉलेंट्री मसल्स नहीं पाई जाती हैं. तो याद यहाँ पे रखने वाली चीज है कि जो हमारी पहली लेयर पेरीमेट्रियम थी, ये पेरीमेट्रियम एक्सटर्नल लेयर है, थिन मेम्ब्रेन है. सेकेंड लेयर मायोमेट्रियम है. अभी मैं जब आगे चलूंगा तो बताऊंगा आप इसका फंक्शन क्या है. अभी आपने केवल याद रखना है कि हाँ सर ने बोला है मायोमेट्रियम में इनवॉलेंट्री मसल्स पाई जाती हैं जो स्मूथ मसल्स के नाम से फेमस है. थर्ड आती लेयर हमारी एंडोमेट्रियम. ये एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है ग्लैंडुलर होती है, वैस्कुलर होती है. देखिए आपको दिख रहा है ग्लैंडुलर और वैस्कुलर का मतलब क्या है, यानी यहाँ पर ग्लैंड्स पाई जाएंगी, और वैस्कुलर का मतलब हाईली ब्लड वेस्कुलेशन सिस्टम होता है, यहाँ पर अच्छे से ब्लड सप्लाई की जाती है यहाँ पर. तो ग्लैंडुलर स्पॉन्जी होती है हमारी एंडोमेट्रियम. तो 3 लेयर हमारे यूट्रस की, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम. फिर से देखिए इस पेज को. सबसे पहला तो हमारा जो यूट्रस है वो इन्वर्टेड पियर शेप्ड है. सेकंड पॉइंट हमें याद रखना है यूट्रस हैज 3 पार्ट, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स. नेक्स्ट है हमारे यूट्रस में 3 वॉल्स हैं. आउटर मोस्ट लेयर जो थिन है, आउटर मोस्ट लेयर वो है हमारा पेरीमेट्रियम. बीच में मिडिल में हमारा है मायोमेट्रियम. M फॉर मायोमेट्रियम, M फॉर मिडिल, याद रखिएगा. M फॉर मिडिल, M फॉर मायोमेट्रियम, जो possesses involuntary muscles or smooth muscles. And last one is endometrium, which contain glands and highly blood vascular system. That is called, this lining is glandular and vascular. चलिए हमारे यूट्रस को आगे पार कर गए. पहला था फैलोपियन ट्यूब, दूसरा था हमारा यूट्रस, एंड थर्ड पे हम आ गए अपने वेजाइना के पास. हमारा थर्ड डक्ट सिस्टम है हमारी वेजाइना. It opens exterior between urethra. देखिए वेजाइना से कुछ ग्लैंड्स के नाम, कुछ उसके पार्ट्स के नाम मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि और वेजाइना से कुछ बहुत ज्यादा नहीं आना है. सबसे पहला इट ओपन्स टू एक्सटीरियर बिटवीन यूरेथ्रा एंड एनस. ये यूरेथ्रा और एनस के समझ लीजिए बीच का पार्ट है. यूरेथ्रा जिससे यूरिनेशन करते हैं, एनस फेसेस को आउटसाइड करने के लिए करते हैं, उनके बीच में हमारा जो पोल है वो हमारा है क्या, vagina. The lumen of vagina is lined by glycogen-rich mucous membrane consisting of sensitive papillae and Bartholin's gland. 2 चीजें रखता है. ग्लाइकोजन-रिच म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस की मेम्ब्रेन पाई जा रही है, जैसे कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस प्रेजेंट होता है, कुछ ऐसा म्यूकोसल मेम्ब्रेन प्रेजेंट पाई जा रही है हमारी, जो कंसिस्टिंग कर रहा है सेंसिटिव पैपिली. सेंसिटिव पैपिली का मतलब है जैसे कि स्टूडेंट्स आपके टंग में टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, देखा ही होगा टेस्ट बड्स. वो टेस्ट बड्स जिस जगह पर है उस जगह को हम बोलते हैं पैपिला. क्या बोलेंगे, पैपिला, नॉट पिलपिला, पैपिला. तो वो पैपिला टेस्ट बड्स को बियर करता है, यानी कि जब भी हम कोई चीज टेस्ट करते हैं हाई सेंसेशन से थ्रू हम उस टेस्ट का बता सकते हैं फ्लेवर कैसा है, स्वीट है, सोर है, क्या है. ऐसे ही हमारे जो ल्यूमन है वेजाइना, ल्यूमन मींस कैविटी, ल्यूमन मींस कैविटी, म्यूकस मेम्ब्रेन तो है ही है, साथ ही साथ जो कैविटी है उस कैविटी में सेंसिटिव पैपिला मौजूद है, जिससे वो सेंसेशन को लेते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ड्यूरिंग ऑर्गेज्म. साथ ही साथ बार्थोलिन्स ग्लैंड पाई जाती है. बार्थोलिन ग्लैंड्स का फंक्शन होता है लुब्रिकेशन सेक्रेट करना, लुब्रिकेशन बनाना. सेम है जैसे हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता था, क्या पाया जाता था, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, वो भी लुब्रिकेशन निकालता था पेनिस में. यहां पर वेजाइना का बार्थोलिन ग्लैंड भी लुब्रिकेशन निकाल रहा है. क्यों,
क्योंकि सेक्सुअल एक्ट के समय हमारे पेनिस को लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है और वो लुब्रिकेशन हमें दे रही है बार्थोलिस ग्लैंड। क्लियर? कि हमारा कोई भी ट्रैक ड्राई मत रहे। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारा वेजाइना का पार्ट था। वेजाइना के पार्ट के बाद अगर वेजाइना में बात करें तो कंसिस्ट ऑफ, अब देखिए हमारा जो एक्स्ट्राजेनिटलिया यानी कि जो मेन हमारा एक तरीके का जैसे मेल्स में हमारे मौजूद था पेनिस, एक एक्सटर्नल जेनिटलिया। देखिए पहली बात, एक बात मैं खुद कई बार पेनिस टर्म यूज करता हूं, वेजाइना टर्म यूज करता हूं, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी का पार्ट है। हम क्यों संकोच करें? हम अपने अगर ब्रेन के बारे में पढ़ सकते हैं, क्यों पढ़ते हैं? वो हमारे बॉडी का पार्ट है। पेनिस, वेजाइना ये हमारे बॉडी का पार्ट है, हमें जानना पड़ेगा इसके लिए। चलिए फिर आगे जानना है तो अब हम चलते हैं अपने एक्सटर्नल जेनिटलिया जिसे हम वल्वा के नाम से जानते हैं, और वो कंसिस्ट कर रहा है 3 पॉइंट्स। मॉन्स प्यूबिस, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने वाले बेटा इसमें, लेकिन फिर भी फॉर नॉलेज, मॉन्स प्यूबिस, सेकंड वेस्टिब्यूल, थर्ड हाइमेन एंड फोर्थ इज क्लाइटोरिस। मेन जो सवाल पूछा गया है कई जगह पे वो क्लाइटोरिस पे और हाइमेन पे लिया गया है। पहले बात करते हैं मॉन्स प्यूबिस क्या है। A cushion of fatty tissue covered by pubic hair। जो हमारा ये देखिए मॉन्स प्यूबिक है, ये मॉन्स प्यूबिक हमारा वो स्ट्रक्चर है, ये मॉन्स प्यूबिक हमारा वो स्ट्रक्चर है जो हेयर से कवर्ड होता है, जो हमारे हेयर से कवर्ड है। देखिए ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये फैटी टिश्यू पाया जाता है इसके नीचे, ये है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस के नीचे आप चलेंगे तो आपको एक चैनल मिलेगा, उस चैनल को हम वेस्टिब्यूल कहते हैं, यानी एक टाइप का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कह रहे हैं? वेस्टिब्यूल कह रहे हैं। वेस्टिब्यूल से अगर हम एक पार्ट और आपको बोले, पहले वेस्टिब्यूल देख लीजिए, तो ये चैनल में देख लीजिए आपके पाए जाते हैं फोल्ड्स। एक फोल्ड ऐसा होता है, ये फोल्ड थोड़ा स्मॉल होता है, और एक फोल्ड पूरा जाता है, लास्ट पूरा फोल्ड नीचे आता है। ये जो स्मॉल फोल्ड्स हैं, स्मॉल फोल्ड्स को हम बोलेंगे लैबिया मेजोरा। सॉरी, स्मॉल को हम बोल रहे हैं लैबिया माइनोरा। देखिए माइनर से बना है स्मॉल, तो लैबिया माइनोरा स्मॉल फोल्ड है, और जो लार्ज फोल्ड है वो बन जाएगा लैबिया मेजोरा। 2 फोल्ड्स, लैबिया माइनोरा, लैबिया मेजोरा, ये बना रहे हैं पूरे इस एक्सटर्नल को, यानी इसको अंदर ना जा करके हम बाहर चले तो ये इतना स्ट्रक्चर हमारा वेस्टिब्यूल है। एक हमारा चैनल है। सबसे पहले था प्यूबिक हेयर वाला पार्ट जिसको हमने बोला मॉन्स प्यूबिस, फैटी टिश्यू से ढका हुआ है, हेयर से कवर्ड है, वो हमारा मॉन्स प्यूबिस है। अंदर चलेंगे जो हमें चैनल दिख रहा है पूरा, जो हमें पूरा एक चैनल दिखाई पड़ रहा है, ये चैनल, इस पूरे चैनल को हमने नाम दे दिया वेस्टिब्यूल। पूरा चैनल है वेस्टिब्यूल, और इस चैनल के 2 पार्ट दिख रहा है, एक जो स्मॉल फोल्ड है लैबिया माइनोरा, एंड जो लार्ज फोल्ड है ऊपर से लेके नीचे तक आया है लैबिया मेजोरा। लैबिया मेजोरा, लैबिया मेजोरा। चलिए आगे देखते हैं, मैं इसको अपने स्टाइल में बताता हूं। देखिए थोड़ा सा पॉइंट जो हमें बताना जरूरी है इस जगह पे, एक लैबिया माइनोरा, दैट इज द लैबिया मेजोरा। यहाँ पर हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, हल्का सा नोडुलर स्ट्रक्चर है। तो ये था हमारा लैबिया माइनोरा, दिस इज लैबिया मेजोरा। ये जो आप देख रहे हैं पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर, फोल्ड्स होता है, ये भी, इसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस बेसिकली इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम स्यूडोपेनिस के नाम से जानते हैं। स्यूडोपेनिस, एनसीईआरटी में पॉइंट नहीं मिलेगा आपको स्यूडोपेनिस, लेकिन ये एक स्यूडोपेनिस है। स्यूडोपेनिस यानी कि जैसे मेल्स में पेनिस होता है, एक इरेक्टाइल ऑर्गन है, सेम एज फीमेल्स में भी एक इरेक्टाइल ऑर्गन है जो उनके वेस्टिब्यूल्स के बीच में प्रेजेंट है। एक नोड लाइक स्ट्रक्चर है, एक फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है, जो ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ड्यूरिंग मेटिंग, ये ब्लड सर्कुलेशन के कारण ये स्वैलअप कर जाता है।
इरेक्टाइल हो जाता है। इसको हमने इसलिए बोला स्यूडो पेनिस। स्यूडो मतलब झूठा, पेनिस तो है नहीं है, स्यूडो झूठा पेनिस है। क्यों पेनिस कह रहे हैं इसको झूठा? बिकॉज ये इरेक्टाइल होता है। हमारे जो वजाइना की जो अंदर की वेस्टिब्यूल की ओपनिंग होती है वहां पर एक पार्शियली कवर्ड लेयर पाई जाती है, पार्शियली कवर्ड लेयर, और उस लेयर को हाइमन कहते हैं। बहुत से लोग इस पे एक गलत मिथ बिठा के बैठे हैं कि हाइमन इज अ सिंबल ऑफ वर्जिनिटी। किसी फीमेल में हाइमन है तो वो वर्जिन है, हाइमन नहीं है तो वो वर्जिन नहीं है। ये मिथ बिल्कुल गलत है। बिकॉज आज के टाइम में पहली बात तो मैंने क्या बोला, पार्शियली कवर्ड है, नॉट फुल्ली कवर्ड। पार्शियली कवर्ड है तो इसका मतलब तो ऑलरेडी वो थोड़ी सी रप्चर है। पार्शियली कवर्ड है, पूरी तरीके से कवर्ड नहीं है, कुछ ऐसे समझ लें ये सिर्फ पार्शियली कवर्ड स्ट्रक्चर है। ये आपका पार्शियली कवर्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि कंप्लीटली पूरा पूरी तरीके से ये कवर्ड नहीं, ये पार्शियली कवर्ड है, थोड़ा सा खुला हुआ है। ये हाइमेन थोड़ा सा खुला हुआ है, पार्शियली कवर्ड थी। लेकिन ये है ऐसा कि ड्यूरिंग फर्स्ट कॉपुलेशन ये हाइमेन पूरी तरीके से रप्चर हो जाती है। लेकिन आज के दौर में फीमेल्स स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं, साइकिलिंग करती हैं, डिफरेंट टाइप्स के फिजिकल एक्टिविटीज है, और ये माना जाता है कि फिजिकल एक्टिविटीज के कारण भी हमारी हाइमेन ब्रेक हो जाती है। दैट इज व्हाई हाइमेन इज नॉट अ सिंबल ऑफ वर्जिनिटी, बिकॉज ये स्पोर्ट्स के दौरान भी रप्चर हो जाती है। तो आज के इस टॉपिक में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव को पूरी तरीके से समझा। फीमेल रिप्रोडक्टिव को स्टार्ट किया था हमने 3 पार्ट से। पहला था हमारा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या इसी को हम बोल देते हैं पेयर्ड ओवरीज, जहां पर हमने ओवरीज के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझा, जहां पर हमने जाना कि हमारा ओवरी किस शेप में है, ओवरी से ओवम रिलीज होती है, उससे स्टेरॉयडल हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कहानी आगे ले चले, हमने दूसरे पार्ट को समझा जहां पर एसेसरी डक्ट्स थे। एसेसरी डक्ट्स में हमने फैलोपियन ट्यूब से मुलाकात करी, यूट्रस से मुलाकात करी, साथ ही साथ हमने वजाइना से मुलाकात करी। यूट्रस के पार्ट्स जाने, यानी फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स जाने, यूट्रस में उसकी बॉडी, उसके सर्विक्स को जाना, वहां से कहानी आगे बढ़ी। हमने जाना कि हमारे जो वजाइना है, उस वजाइना में मॉन्स प्यूबिस नाम की चीज थी जो लैबिया मेजोरा लैबिया मिनोरा में डिवाइड थी। हमारा चैनल मौजूद था, उस चैनल से कैविटी थी जहां पर हमारे प्रेजेंट था हमारा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कवर्ड था पार्शियली हाइमेन से। साथ ही साथ क्लाइटोरिस को जाना, जो स्यूडोपेनिस के नाम से जाना जाता है। हमने एसेसरी ग्लैंड्स को भी जाना, जिन्होंने हमारे इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ लुब्रिकेशन सेक्रेट किया, जो कॉपुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट था। 3 पार्ट को हमने डेप्थ में जाना। सीरीज को याद रखें, सबसे पहले सीरीज थी हमारी क्या, पेयर्ड ओवरीज, देन एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी डक्ट्स, एंड लास्ट में था हमारा एक्सटर्नल जेनिटलिया। क्लियर फ्रेंड्स? एक्सटर्नल जेनिटलिया के बाद अब हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, जो हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis पे हम जाएंगे, यानी कि कॉमनली गैमेटोजेनेसिस पे। ये 2 वीडियो इस लेक्चर के आप अच्छे से देखें, अच्छे से स्टडी करें, और वेरी थैंक्स फॉर वाचिंग आवर चैनल और वाचिंग आवर वीडियो। आई होप कि आप हमारे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे होंगे, और तेजी से इसको फैलाइए जिससे सबको अच्छे से नॉलेज मिल सके। ठीक है, फिर मुलाकात करेंगे आरटी एकेडमी पे। तब तक के लिए बाय बाय।